नमस्कार दोस्तों, रिवीजन टेक्निक पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पहले पार्ट में हमने देखा कि रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन के मेथड क्या होता है। 1, 4, 7, 28 1, 4, 7 एंड 28 डेज रिवीजन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और इसको कैसे डिसिप्लिन वर्क में इम्प्रूव करना है। लेकिन इस रिवीजन टेक्निक को यूज करते हुए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी रिवीजन और अच्छी हो जाएंगी। रिवीजन करते हुए सभी को सवाल कुछ मन में आते हैं जो कि मुझे भी प्रिपरेशन करते हुए आए थे। उन सवालों के जवाब के फॉर्म में मैं आपको टिप्स दूंगा। पहला सवाल जो हम सभी के मन में आता है कि हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन रिवीजन। एक व्यक्ति रिवीजन पे कितना समय दे। इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि एग्जैक्टली कितना समय देना चाहिए, लेकिन आपने शुरुआत में 5 से 7 मिनट से शुरुआत करते हुए जैसे जैसे आपकी रीडिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी चैप्टर खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका रिवीजन का समय भी बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए मैं जब शुरुआत किया था, जब मैंने हिस्ट्री जैसे चालू किया था, तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, उसको शुरुआत की थी। लेकिन जैसे जैसे आपका 1 महीना खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के 7-8 खत्म हो जाएंगे, हिस्ट्री के 3-4 खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही ज्योग्राफी के 4-5 खत्म होते जाएंगे। तो आपके पास जो चैप्टर्स की लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए आपका रिवीजन टाइम भी बढ़ना चाहिए। 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट, फिर अगले हफ्ते 20 मिनट, उसके आगे के हफ्ते में 30 मिनट, ऐसे आपका रिवीजन टाइम बढ़ेगा और लगभग 6 महीने बाद आप मिनिमम 2 to 3 आवर्स रिवीजन करेंगे। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि 2 से 3 घंटे तक रिवीजन जब एग्जाम नजदीक आएगी तब बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी प्रीलिम्स मई या जून में आती है तो हम मार्च के बाद 3 घंटे तक 3 आवर्स रिवीजन बहुत ज्यादा नेसेसरी। दूसरा सवाल जो हम सभी के मन में आता है कि दिन के कौन से समय में हमने रिवीजन करनी चाहिए। What is the best time of the day for the revision? बहुत सारे ये सोचते हैं कि रिवीजन हमने जब हम बेड पे जाते हैं, सो रहे हैं, तब करना चाहिए। बहुत सारे ये सोचते हैं कि खाना खाने के बाद, मैं पहले यही सोचता है कि खाना खाने के बाद मैंने रिवीजन करना चाहिए जिससे मेरा टाइम पास नहीं होगा। कोई कोई ये सोचता है कि जब भी हमें ब्रेक मिले, 2 स्टडी के बीच में जो ब्रेक मिले उसमें हमने रिवीजन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह बहुत ही गलत तरीका है। आपको रिवीजन के लिए फुल अटेंशन चाहिए और उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम हो उसी टाइम आप रिवीजन कीजिए। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि रिवीजन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि रीडिंग। जितना आप रिवीजन को प्रायोरिटी देंगे उतना ही आप इम्प्रूवमेंट करेंगे आपके स्टडी स्किल्स में और आपके मेमोरी में। इसीलिए आप डे का वो टाइम लीजिए रिवीजन के लिए जो सबसे बेस्ट होता है स्टडी करने के। जब भी मैं सुबह उठता था 6:30 बजे, 6 बजे, तब मैं सुबह उठने के बाद, चाय के बाद तुरंत भी रिवीजन करता था और शाम को अराउंड 6-6:30 भी रिवीजन करता था, क्योंकि ये बेस्ट समय होता था पढ़ाई के लिए। अगर आप सुबह नहीं उठने वाले हैं, रात को स्टडी करने वाले हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, रात को आपको जो भी बेस्ट समय लगता है पढ़ाई करने का, उस समय सबसे पहले रिवीजन कीजिए और उसके बाद आपको जो आगे पढ़ना है वो पढ़िए। तीसरा सवाल जो हम सभी के मन में आता है वह है कि नोट्स मेकिंग से हमने रिवीजन करनी चाहिए या जो हमने बुक पढ़े हैं उससे रिवीजन करनी चाहिए या क्लास नोट से रिवीजन करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं कि नोट मेकिंग एक अच्छा तरीका होता है रिवीजन करने के लिए। आप जब भी रिवीजन करते हो तब शॉर्ट नोट से ही रिवीजन करते हो। आप पूरे पैराग्राफ से रिवीजन नहीं कर सकते। जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स इक्वालिटी का अगर पढ़ा है, आर्टिकल 13, 14, 15 से आपने आर्टिकल 21 तक अगर पढ़ा है और उसको अगले दिन आप रिवाइज करना चाहते हो, जब आप पॉलिटी का बुक निकालते हो, जो भी अंडरलाइन किया है वह तो आप देखते हो और साथ ही में आप बाकी चीजें भी देखते हो जो आपको लगता है कि हमने मिस कर दिया, और इस चीज के कारण आपका रिवीजन समय बढ़ जाता है। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने होते हैं उसकी जगह आप बाकी चीजें भी पढ़ने लगते हो। सबसे बेहतर तरीका होता है कि आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी हो और उसी से आप रिवाइज करते रहे। क्लास नोट्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा तरीका है रिवाइज करने के लिए।
लेकिन यहाँ सवाल आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर हम हर सिलेबस का नोट्स लेते रहेंगे तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। तो दोस्तों मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप पूरे सिलेबस का नोट्स नहीं ले सकते तो कम से कम हर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लीजिए। तो 25% हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होते, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं हर सब्जेक्ट के, उसके नोट्स जरूर बनाएं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है उसको आप डायरेक्टली बुक से रिवाइज कर सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको याद रखना है। और जो लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसका आप डेटा अगर भूल भी जाए तो बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको रिवाइज हमेशा नोट्स से करना है। ट्राई टू मेक नोट्स एज मच एज पॉसिबल एज यू कैन। अगला सवाल जो कि कैंडिडेट्स ने मुझे पूछा है पहले भी और अभी भी पूछते हैं, वह है कि रिवीजन कब शुरू करना चाहिए। When I should start revision after finishing syllabus or with the syllabus। दोस्तों आपका सिलेबस यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का कभी भी खत्म नहीं होता है। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको जो भी करना है, चाहे आंसर राइटिंग हो चाहे रिवीजन हो, आपको सिलेबस के साथ साथ ही करना है। रिवीजन तो बिल्कुल आपको पहले दिन से ही करना है। जैसे ही आप शुरुआत किए पढ़ने के लिए वैसे ही आपको रिवीजन शुरू करना है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो और आपने रिवीजन नहीं किया तो मैं कहूँगा आज से, जिस दिन से आप पढ़ रहे हो उसी दिन से शुरू कीजिए। कोई बात नहीं, जो भी आपका बचा हुआ सिलेबस है जब आप फिर से पढ़ोगे तब से रिवाइज कर लेना। लेकिन जिस दिन आपको पता चल गया कि रिवीजन करना है उसी दिन से आप प्लीज रिव्यू कीजिए। अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं सिलेबस खत्म होने के बाद रिवाइज करूंगा तो वह दिन कभी भी नहीं आएगा। आप ना कभी सिलेबस फिनिश कर पाओगे ना ही कभी रिवाइज कर पाओगे। अगला सवाल है, क्या हम जो भी मॉक टेस्ट देते हैं उससे रिवाइज कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप जो भी मॉक टेस्ट देते हैं उसके पॉइंट्स आपके नोट्स में जरूर लिखे और उसको बार बार रिवाइज करते रहे, क्योंकि मॉक टेस्ट का फायदा यही होता है कि जो भी आप नई चीजें, जिस क्वेश्चन का आपको आया नहीं, जो नई चीजें आपने पढ़ी है उसको आपको रिवाइज जरूर करना है। अगला सवाल हमारे पास आता है, कैन आई रिवाइज ड्यूरिंग ब्रेक्स। जो भी ब्रेक्स मिलता है उसमें हमने रिवाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि ब्रेक्स में अगर आप रिवाइज करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन सिर्फ ब्रेक्स के लिए नहीं रखना है। रिवीजन के लिए अच्छा समय देना है। ब्रेक्स में आप रिवाइज जरूर कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और टिप्स जो बहुत जरूरी है रिवीजन करने के लिए, उसमें से एक है टीचिंग अदर्स। जब भी आप दूसरों को पढ़ाते हो तब आपकी एनालिसिस पावर बढ़ जाती है और इसी के साथ टीचिंग के दौरान आपको पता चलता है कि क्या क्या आप मिस कर रहे हो। इसीलिए आप टीच करिए दूसरों को, या अगर कोई और है नहीं जिसे आप पढ़ा सकते हो तो आप मोबाइल रिकॉर्डिंग में, वीडियो रिकॉर्डिंग में आप खुद को ही पढ़ा सकते हो। दूसरा एक अच्छा तरीका है राइटिंग आंसर्स। जो भी आप पढ़ते हो उसका आंसर जरूर लिखिए। जो भी आपको याद है वो लिख सकते हैं और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास उस टॉपिक का क्वेश्चन हो। जैसे मैंने स्वदेशी मूवमेंट अगर पढ़ा है हिस्ट्री का, तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई और क्वेश्चन हो। आप सीधा, आपको जो भी याद आ रहा है स्वदेशी क्वेश्चन के बारे में, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, वो सीधा आप नोटबुक पे लिख सकते हैं, जिससे आपको वो चीजें याद आएगी कि जो आपने मिस की है और बहुत सारी चीजें आपको एनालाइज हो जाएगी कि आपने क्या चीज को पढ़ा नहीं है और किस चीज को आपको फिर से पढ़ना है। तीसरा एक और तरीका है प्रैक्टिसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करते हो तो बहुत सारे लिंकिंग आप में डेवलप हो जाती है। हर एमसीक्यू क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का लिंक किसी और क्वेश्चन के साथ होता है। जैसे जीडीपी का लिंक होगा इन्फ्लेशन के साथ या इकोनॉमिकल लिक्विडिटी के साथ, तब आपको 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ ही रिवाइज हो जाते हैं। चौथा एक तरीका होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसका वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करना।
हर चीज का आपको वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, उसका वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर कीजिए। ये रिकॉर्डिंग आपको जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं और कहीं टाइम पास करते हुए बैठे हैं, तब आप इस वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं और वही आपके लिए रिवीजन का काम करेगी। इन दी एंड मैं इसी चीज को दोहराना चाहूंगा कि स्टार्ट फ्रॉम अर्ली। जब भी आप पढ़ाई शुरुआत करते हो, आप रिवीजन की शुरुआत कीजिए। आज से ही आप रिवीजन की शुरुआत कीजिए। दूसरा, कीप मेकिंग नोट्स। जो भी आप पढ़ते हो, प्रयास कीजिए कि आप उसके नोट्स बनाएं, शॉर्ट्स नोट बनाएं, कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स जरूर बनाएं। तीसरा, कीप राइटिंग टॉपिक नेम व्हाटएवर यू रीड इन योर शेड्यूल बुक। जो आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का जो भी बुक बनाया हो, उसके अकॉर्डिंग टू डेट, जो मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि आपको रिवीजन शेड्यूल कैसे बनाना है, उस रिवीजन शेड्यूल को बनाते रहिए और जो भी आप पढ़ते हो उसको जरूर लिखते रहिए। चौथा, बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ाई करोगे, वैसे वैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, और अगर आप डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आपका वह प्रेशर कम और कंट्रोल में रहेगा। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, रिवाइज 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 एंड रिवाइज। जितना आप ज्यादा रिवाइज करोगे, उतने आपके परसेंटेज बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी पास होने की, यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने की। बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डिसिप्लिन रिवाइज कीजिए, खुद को डिसिप्लिन बनाइए और रिवीजन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आई कैन गारंटी यू कि कोई भी एग्जाम में आप फेल नहीं होंगे। आपको इसी आत्मविश्वास के साथ जाना है कि जो भी मैं पढ़ूंगा उसको रिवाइज जरूर करूंगा, अगर रिवाइज नहीं करूंगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। इस आत्मविश्वास, इस कॉन्फिडेंस और इस डिसिप्लिन के साथ अगर आप पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको पास जरूर करोगे और आपका सपना जरूर पूरा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।